स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश से स्पेशल की वीडियो डेली आपके लिए डाली जा रही है यूपी पुलिस की भर्ती को ध्यान में रखते हुए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एयरपोर्ट्स का है, हवाई अड्डों का है, जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से कुछ एक जिलों में ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एवं डोमेस्टिक हवाई अड्डे मतलब घरेलू उड़ानें होती हैं एक जिले से दूसरे जिले में, या इंडिया के अंदर ही उड़ान उनसे संभव होती है, इंटरनेशनल नहीं होती है। लेकिन कुछ हवाई अड्डे ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी बढ़ते हैं ना, यहाँ से यूपी के कुछ शहरों से जिनमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो विदेशों तक भी उड़ानें जाती हैं उनसे। तो आज उन्हीं को समझते हैं और उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के बारे में चर्चा करते हैं। इस टॉपिक में आराम से अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे और नोट्स बनाएंगे, है ना। तो एयरपोर्ट्स आते ही हर एग्जाम में और एक्सप्रेसवे भी पूछे जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य भी है हमारा भारत का, है ना, और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है यदि इंडिया की हम बात करते हैं तो। ठीक है, तो देखिए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और बात करते हैं हवाई अड्डों की। तो कुछ प्रमुख हवाई अड्डे हैं जैसे चौधरी चरण सिंह, ये प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इनके नाम से लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो हवाई अड्डा है वो इन्हीं के नाम से है, लखनऊ में है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। और इसी हवाई अड्डे का जो पुराना नाम था वो क्या था? अमौसी। ये लिख लेना, ये भी नाम जाना जाता था, ये पुराना नाम था। तो पुराना नाम क्या बोलते थे? अमौसी हवाई अड्डा बोलते थे। कौन सी जगह? उत्तर प्रदेश की राजधानी में। नोट कर लीजिएगा आराम से, इत्मीनान से। ठीक है, दूसरे हवाई अड्डे की बात करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहां पे भाई साहब? वाराणसी में। इसी हवाई अड्डे को एक और नाम से जाना जाता है, बाबतपुर हवाई अड्डा। किस नाम से जाना जाता है? बाबतपुर हवाई अड्डा। ये भी नोट कर लीजिएगा भाई साहब, ये भी पूछा ही जाता रहता है एग्जाम में कि बाबतपुर हवाई अड्डा कहां पे स्थित है, बताइए। तो कहां पे है? ये वाराणसी में। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। इनके नाम से वाराणसी का रखा गया क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म हुआ वो बनारस में ही हुआ था। बनारस के पास मुगलसराय नाम की एक जगह पड़ती है, वहां पे 1904 में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद दूसरे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी चुने गए थे। ठीक है, तो उनके नाम से कहां पे है ये हवाई अड्डा? वाराणसी में है। आगे बात करते हैं चकेरी हवाई अड्डा, एक बहुत फेमस चकेरी हवाई अड्डा भाई साहब कहां पे है? कानपुर में, जो उद्योगों के लिए फेमस शहर है, गंगा नदी के तट पर स्थित है ना। चकेरी हवाई अड्डे के नाम से कानपुर में जाना जाता है। अगले हवाई अड्डे पे आ जाएंगे, ये पूछे ही जाते हैं, ये कुछ ही हवाई अड्डे, ध्यान रखिएगा। प्रयागराज में हवाई अड्डे का क्या नाम है? बमरौली। जो एयरपोर्ट है वो किस नाम से जाना जाता है? बमरौली के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज में। ठीक है, अब आ जाइए खेरिया हवाई अड्डा। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है भाई साहब? आगरा में, जहां पर ताजमहल स्थित है। यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है, लेकिन खेरिया हवाई अड्डा आगरा में अंदर स्थित है। ठीक है, इस हवाई अड्डे का नाम क्या रख दिया है सरकार ने? दीनदयाल हवाई अड्डा रख दिया है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। जो खेरिया वाला हवाई अड्डा है इसका नामकरण क्या कर दिया? पंडित दीनदयाल हवाई अड्डा। और पंडित दीनदयाल कौन थे? पंडित दीनदयाल जी उत्तर प्रदेश, सॉरी, भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य थे। जो बीजेपी पार्टी बनाई उनमें से एक व्यक्ति थे, श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, तीनों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी थी। और आज ही भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। 6 अप्रैल 1980 को इस पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 42 या 43वां वो स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी बना रही है, जिसके 1400 से ज्यादा एमएलए हैं इस समय इंडिया में, 303 एमपीज हैं और करोड़ों में कार्यकर्ता हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए सर। तो दीनदयाल उपाध्याय उन्हीं में से एक व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी। हिंडन हवाई अड्डे की बात करते हैं तो गाजियाबाद। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? गाजियाबाद में। एयरफोर्स को समर्पित है, एयरफोर्स का ये याद रखेंगे। हिंडन नदी भी बहती है जो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, गाजियाबाद वो जिला है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, नेक्स्ट जिले की बात करते हैं, सरसावा एयरफोर्स स्टेशन। ये भी कौन से जिले में स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। याद रखना, सा से सा याद रखिएगा, आराम से याद हो जाएगा आपको। सहारनपुर में स्थित है। झांसी हवाई अड्डे की बात करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, झांसी में स्थित है। कल्याणपुर हवाई अड्डा कल्याणपुर नामक स्थान पर बनाया जा रहा है। ये कहां पे? कानपुर में। ये दूसरा हवाई अड्डा है। ठीक है, कानपुर में एक चकेरी हवाई अड्डा भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, आराम से इत्मीनान से नोट कर लीजिए। इन्हीं में से प्रश्न आ जाता है, यही आपको याद रखने, नाम याद रखने। ठीक है, कुछ तो बहुत इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे बरेली आपसे पूछा जाए तो बरेली में ही है, बरेली वाला 8वां डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया गया है ना उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर जिले में स्थित है। फुर्सतगंज, फुर्सतगंज एक इलाके का नाम है, एक क्षेत्र का नाम है जो कि रायबरेली में स्थित है। ठीक है, कहां पे स्थित है? रायबरेली में। तो फुर्सतगंज जो हवाई अड्डा है वो कहां पे स्थित है? रायबरेली में, आपका उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, जहां में समसपुर एक पक्षी विहार बहुत फेमस है।
कौन सा पक्षी विहार फेमस है? समस्तपुर पक्षी विहार, रायबरेली के भीतर। आगे बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर के नाम से जो हवाई अड्डा बनाया हुआ है वो कौन से जिले में बनाया हुआ है? स्पोर्ट्स नगरी, उत्तर प्रदेश की क्या बोलते हैं इसको? मेरठ को स्पोर्ट्स नगरी कहा जाता है, मेरठ में स्थित है जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा। आगे आ जाइए, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखो अंतर्राष्ट्रीय लगाया हुआ, जहां जहां अंतर्राष्ट्रीय शब्द है वहां लगा रखा है हमने इसमें। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन से जिले में बनाया गया? कुशीनगर में। कुशीनगर में जी अभी हाल ही में पिछली साल ही सरकार ने इसका उद्घाटन किया है, प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो कुशीनगर में है। कुशीनगर किससे संबंधित है? जो तीर्थ स्थल की बात करें तो बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध की क्या हुआ था? यहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण मृत्यु को बोलते हैं, ठीक है। कहां पे? कुशीनगर में है, या कुशीनारा। तो चूंकि बौद्ध दुनिया भर के जितने भी होते हैं, दुनिया भर में जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं वो कुशीनगर आते हैं, ठीक है, अपने श्रद्धा भाव से। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में। अब बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। जिस व्यक्ति ने जीवन भर मर्यादा को रखा तो दोनों नाम जोड़े जाते हैं। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे स्थापित किया जा रहा है? ये अयोध्या में बनाया जा रहा है। इसका निर्माण काम कहां पे किया जा रहा है? अयोध्या में किया जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और वैसे भी आज हनुमान जयंती है, सभी हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को हनुमान जयंती की, हनुमान जन्मोत्सव पे बहुत बहुत और अनेक शुभकामनाएं। आपके जीवन में हनुमान जी क्या मंगल कामनाएं स्थापित करें और जिससे कि आपकी जॉब लगे बहुत जल्दी से जल्दी। आगे बात करते हैं जेवर। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका नाम मैंने जेवर ही लिख दिया है, वैसे इसे नोएडा हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जा सकता है, नोएडा भी बोल देते हैं, बहुत सारी जगह बुक्स में है ना, जेवर के नाम से भी जाना जाता है। तो जेवर उस लोकल जगह का नाम है जहाँ पे ये हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। तो कहाँ पे? ये नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, याद रखना है। अब ये हो गए हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश के। क्या हो गए भाई साहब? हवाई अड्डे। इन सारे हवाई अड्डों को याद रख लेना। जैसे एक बार फिर बता देते हैं, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में, इसी को अमौसी हवाई अड्डा कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में, इसी को बाबतपुर हवाई अड्डा बोलते हैं। चकेरी कानपुर में है। बमरौली प्रयागराज में। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया खेरिया वाले का। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद सरसावा सहारनपुर में। झांसी हवाई अड्डा झांसी में। कल्याणपुर हवाई अड्डा कानपुर में, ठीक है। बरेली में। ये गोरखपुर में। फुर्सतगंज हवाई अड्डा, ये लोकल जगह का नाम है, वहां पे रायबरेली में स्थित है। बी.आर. अम्बेडकर मेरठ में। और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी के कुशीनगर में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में स्थित है, जिसका पुराना नाम फैजाबाद हुआ करता था। कौन सी नदी बहती है इधर? सरयू नदी बहती है, नदी भी याद रखेंगे आप। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, नोएडा में स्थित है। ये नोएडा में बनाया जा रहा है, निर्माण कार्य तेजी पर है इसमें, ठीक है। एशिया का चौथे नंबर पे ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा जब बन के तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्सप्रेसवे की। कुछ 3 महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे हैं जो उत्तर प्रदेश के, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा है, इस पर काम कार्य चल रहा है। मेरठ से प्रयागराज के बीच में काम चल रहा है इस पर, ठीक है। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, इसका नाम रखा गया गंगा एक्सप्रेसवे। क्योंकि गंगा नदी जहां जहां बह रही है, गंगा के कुछ किलोमीटर के समीप इसको बनाया जा रहा है, ठीक है, कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पे, इस वजह से नाम रखा है गंगा एक्सप्रेसवे। मेरठ से इलाहाबाद को जोड़ेगा जी, 594 किलोमीटर, लगभग 600 किलोमीटर ही मान सकते हैं आप। 11 जिलों से होकर के निकल रहा है ये एक्सप्रेस। कितने जिलों से? 11। और यूपी का अभी तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा जी, इसे नोट कर लेना है ना, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। आगे बात कर लेते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भाई साहब लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ेगा, राजधानी से गाजीपुर को, ठीक है। लखनऊ बिल्कुल मध्य में है उत्तर प्रदेश में, और गाजीपुर बिल्कुल पूर्वांचल में। यदि बात करेंगे, काशी की से बहन बोलते हैं, बनारस का ये पड़ोसी जिला है गाजीपुर, जो अफीम के लिए जाना जाता है। गंगा नदी यहाँ से बहती है और इसके बाद आप बिहार में चले जाएंगे। गंगा नदी भी जाती है, आप भी जाएंगे अगर जाएंगे तो कभी घूमने टहलने, ठीक है। 340 किलोमीटर का ये होगा, 9 जिलों से होकर के ये गुजरेगा। कितने जिलों से होकर के? 9 जिलों से होकर के ये जाने वाला है। कौन सा एक्सप्रेसवे? पूर्वांचल। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा के बीच में, ये दोनों जिलों को जोड़ रहा है। चित्रकूट से किसे जोड़ रहा है? इटावा को जोड़ रहा है, ठीक है। 296 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी। 7 जिलों को होकर के ये निकलेगा, 7 जिलों को जोड़ेगा, कहने का मतलब है ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काफी महत्वपूर्ण ये 3 एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है पिछले सालों में। और कुछ देखो, ये तो उद्घाटन कर दिया गया है, इन दोनों में अभी कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। गंगा एक्सप्रेसवे अभी बनके तैयार होगा, कुछ समय लगेगा, उसके बाद इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो तीनों एक्सप्रेसवे आपको याद रखने हैं, गंगा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के काफी महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे हैं, ठीक है। और बाकी का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और डोमेस्टिक हवाई अड्डे मैंने इस टॉपिक में, इस वीडियो में छोटे से मैं आपको बता दिए। उत्तर प्रदेश के इसी तरीके से छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो में ही, शॉर्ट नोटिस पे 10 मिनट की, 15 मिनट की, एज वेल एज 20 मिनट की वीडियोज में अलग अलग टॉपिक कवर हो जाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आराम से इसका नोट्स बनाते रहिए।
किसी भी वनडे एग्जाम जो यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित होगा, यूपी से संबंधित होगा, वहां कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन उठा करके पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे यहाँ से। ठीक है, इस वजह से आप इनको नोट्स बनाते रहिए, नोट करते रहिए, और कोई शक समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य हमें बताएं, उन पर काम किया जाएगा हमारे द्वारा, फिर आपके लिए वीडियो लाई जाएंगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा उत्तर प्रदेश आप पढ़ते रहिए। कुछ ही समय में यूपी की जितने भी वीडियोस और हैं, जितने भी टॉपिक्स बचे हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे, जिससे पूरा पैकेज हो जाएगा यूपी पुलिस का। बार बार रटते रहिए, याद करते रहिए, वीडियो को रिवर्स कीजिए और बार बार वीडियो को देखिए आप यहाँ से आकर के चैनल पर। ठीक है, और नोट्स बनाते रहिए, उनको रिवीजन करते रहिए बार बार, जितनी प्रैक्टिस करें, जितनी रिवीजन करें, रिवीजन करिए बार बार, उसी से आपको याद हो जाएगा जीएस। ठीक है, और यूपी के फैक्ट्स भी आपको याद हो जाएंगे। तो देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के, मित्रों के, कलीग्स के साथ, सहकर्मी के साथ, जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं आपके, सोशल मीडिया पे, आप व्हाट्सअप स्टेटस पे, जो भी आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे शेयर कीजिए चैनल को। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।